बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ शेख। आज हम सुनेंगे सबसे पहले नबी हजरत आदम की कहानी। जब अल्लाह ताला ने आसमान, जमीन और सब मखलूक बना ली तो उन्होंने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? हम तो आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से एक सूरत बनाई, उसमें अपनी रूह फूंकी और इंसान का आगाज हुआ। यही थे हमारे पहले नबी हजरत आदम। अल्लाह का फैसला, एक खलीफा का कयाम। जब अल्लाह ताला ने आसमान, जमीन, सितारे, पानी और हर मखलूक बनाई तो उसने फरिश्तों को फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। सूरा बकरा 30। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते आज्ञाकारी थे। उन्होंने तुरंत सजदा किया क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। लेकिन उनमें से एक ने इनकार कर दिया। वह था इब्लीस। उसने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं। मुझे आग से पैदा किया गया और इसे मिट्टी से। मैं इसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू घमंडी है, मेरी रहमत से दूर हो जा, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत होगी। यही वह वक्त था जब इब्लीस, जो पहले फरिश्तों के साथ इबादत करता था, हमेशा के लिए शैतान बन गया और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन ठहराया गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों को जन्नत में रखा गया जहां हर तरफ नेमतें और आराम ही आराम था। अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों यहां चैन से रहो, जन्नत के फल खाओ, नदियों से पियो और जहां चाहो घूमो, लेकिन इस एक दरख्ते के करीब मत जाना। जन्नत की वह जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। न थकान थी, न भूख, न प्यास। दोनों अल्लाह की नेमतों में मग्न रहते और इबादत करते। जैसे ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस मना किए गए दरख्त का फल खाया, उनकी हालत बदल गई। उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया। दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और जन्नत के पेड़ों के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के करीब जाने से नहीं रोका था? तुमने अपने ऊपर जुल्म किया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके दिलों में गहरी नादानी और तौबा की भावना पैदा हुई। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब गलती की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों यहां से नीचे जमीन पर उतर जाओ। वहां तुम्हें कुछ समय रहना होगा, वहीं जीना और वहीं मरना होगा। तुम्हारे बच्चों के बीच आपसी दुश्मनी भी होगी। इस तरह इंसानियत की शुरुआत जन्नत से नहीं बल्कि धरती से हुई। दुनिया एक इम्तिहान गाह बन गई जहां इंसान को अल्लाह की इताअत और सब्र से अपनी जिंदगी गुजारनी थी। जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने उन्हें दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यानी, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ ना करेगा और हम पर रहमत ना फरमाएगा तो हम जरूर घाटे वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली। यही इंसानियत को सीख मिली कि गलती के बाद तौबा और अल्लाह की रहमत ही असली नजात है।